नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, भैरव जी का कार्य सिद्धि के लिए एक प्रयोग आज देने जा रहा हूं। एक माला की आवश्यकता नहीं है इसमें कि हमें एक माला का जप करना पड़ेगा। मात्र 27 बार, केवल 27 बार इस मंत्र का जप करते हैं, भैरव जी तुरंत प्रभाव से आपके कार्य के लिए उद्यत हो जाते हैं, आपके कार्य को संपन्न करा देते हैं। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग है। किस प्रकार प्रयोग को संपन्न करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में। प्रिय दर्शकों, पहले भी बता चुका हूं, मेरे अनुभव में है कि जब भी कोई समस्या हो, परेशानी हो, भैरव जी, महाकाली, हनुमान जी इस कलिकाल में साक्षात प्रकट देव हैं। आप इनके मंदिर में जाकर के कुछ समय बिताना आरंभ कर दीजिए। बैठ जाइए, कोई पूजा सामग्री नहीं ले जानी, सिर्फ बैठ जाइए, तो भी आपको आपकी समस्या से निकलने के मार्ग मिल जाते हैं। उसमें भी भैरव जी का प्रभाव मैंने तीव्रता के साथ देखा है। जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि कुछ भी नहीं है तो जाकर 15 मिनट के लिए बैठिए, निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, समस्या से निकलने का मार्ग मिल ही जाएगा। क्योंकि जब सच्ची श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तो देवता किसी न किसी रूप में आपकी सहायता के लिए अवश्य ही पहुंच जाते हैं। और ऐसे अनेकों प्रसंग आपने भी सुने होंगे जिससे विश्वास बलवती हो जाता है कि भगवान ने कैसे, किस प्रकार से, किस रूप में आकर के फला व्यक्ति की सहायता की। इसी प्रकार से आज का ये मंत्र है। तो जब इस प्रयोग को करेंगे तो किसी न किसी रूप में भैरव जी आपकी सहायता के लिए उद्यत होंगे, आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो चलिए सर्वाधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस प्रयोग को संपन्न करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस सामग्री के साथ करना है। सर्वप्रथम हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की, प्रयोग की सामग्री की। इस प्रयोग के लिए आपको एक तो मिट्टी की माला लेनी है। काली मिट्टी हो, पीली मिट्टी हो, उसकी माला का निर्माण करना है। अब माला 27 मन की हो, साथ में सुमेरु भी उसमें लगा हुआ हो, अर्थात कुल मिला के 28 मनकों की माला आपको तैयार करनी है। स्वयं ही तैयार कर लेना, बाजार मार्केट से खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आजकल बाजार मार्केट में भी मिट्टी की माला भी मिल जाती है, परंतु स्वयं तैयार करें ज़्यादा अच्छा होगा। काला धागा ले लीजिएगा, उसमें इस माला को पिरो लीजिएगा। सूती काला धागा आपको लेना है। यदि बात करें भोग सामग्री की, तो गुड़ से बना हुआ हलवा, शीरा जिसे कह सकते हैं, लापसी कह सकते हैं, वो आपको भोग के लिए रखना है और उस भोग को बाद में काले कुत्ते को दे देना है। ये भोग सामग्री है, माला है। और माला की पहले थोड़ी प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिएगा। साबर मंत्रों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं दे चुका हूँ, उन मंत्रों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। फिर कोई भी कैसा भी कार्य है उसके लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। कोई भी कार्य है, अटका है, रुका है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी कार्य है, ये प्रयोग निश्चित सफल होता है, सार्थक होता है। ये मंत्र साबर तांत्रिक मंत्र कहलाता है और तीव्रता के साथ अपना प्रभाव दिखाता है। पूर्व में चर्चा करते हुए बता चुका हूं, तंत्र का तात्पर्य ही तीव्रता है, शीघ्रता है। और आज जो युग है वो यंत्र और तंत्र का युग है, मशीनी युग जिसे कहा जाता है। और ऐसे में इस समय में जब तंत्र का या तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तो शीघ्रता से उसका फल प्राप्त होता है। तो ये मंत्र तांत्रिक साबर मंत्र कहलाता है, इसलिए संशय तो बिल्कुल नहीं होगा। और साथ ही जब कह रहा हूं, एक माला भी आवश्यकता नहीं है, मात्र 27 बार इस मंत्र का जप करेंगे, उसमें ही कार्य हो जाता है। परंतु बार बार एक बात मैं बोलता हूं, अधिकत से अधिकम फलम। इसलिए पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ भैरव जी के निमित्त होकर के, उनके शरणागत होकर के इस मंत्र का आपको जप करना है। करना क्या है, इस मंत्र का आरंभ करना है रविवार के दिन से। रविवार संध्या काल में घर में अथवा भैरव जी के स्थान पर, भैरव जी के मंदिर में जाकर के आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि घर में व्यवस्था करेंगे तो भैरव जी के निमित्त एक चौमुखा दीपक रख लीजिएगा, एक मुखी दीपक रख लीजिए, जैसी व्यवस्था हो वैसी कर लीजिएगा। दीपक के नीचे थोड़े से गेहूं के दाने रखिएगा। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर भैरव जी का चित्र स्थापित कर लीजिए, अथवा भैरव जी के निमित्त मात्र एक त्रिशूल का निशान बनाइए। इतना ही करके आप भैरव जी का पूजन विधान कर सकते हैं। मंदिर में कर रहे हैं तो किसी चित्र की, मूर्ति की, दीपक की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भोग सामग्री ले जाइएगा और अपनी माला ले जाइएगा, वहां बैठ करके मंत्र का जप कर लीजिएगा। कैसे करना है, घर में कर रहे हैं अथवा मंदिर में कर रहे हैं, थोड़ा जल लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, सामग्री पे जल छिड़क लीजिए, शुद्धि आचमन कर लीजिए। उसके बाद में आपको दीप प्रज्वलित करना है। यदि घर में कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं तो दीपक की आवश्यकता नहीं है। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल थोड़ा ले लीजिए, कुछ नहीं है तो मात्र अक्षत ले लीजिए, गेहूं के दाने ले लीजिए, थोड़ा जल ले लीजिए और फिर अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और साथ ही अपनी कामना बोलिए, मनोरथ बोलिए, किस कार्य के लिए आप ये प्रयोग संपन्न कर रहे हैं।
संकल्प बोलने के बाद में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए अथवा भैरव जी के सम्मुख छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य पूजन करना है, ध्यान करना है। पूर्व में भी कई बार बता चुका हूं, पूजन मात्र थोड़े से अक्षत लीजिए कुमकुम से अथवा हल्दी से रंगे हुए और देवता को नमन करते हुए वो अक्षत छोड़ते चलिए, इतना भी पर्याप्त होगा। मंदिर में कर रहे हैं तो इतना ही कर लीजिएगा, घर में करते हैं तो अक्षत पुष्प इत्यादि सब चीज ले लीजिए, जितनी आपकी व्यवस्था बनती है उससे पूजन कीजिएगा। पंचदेवों का पूजन कर लिया, उसके बाद शिव शक्ति का पूजन कर लीजिए, क्योंकि पहले भी बता चुका हूं जब भैरव जी की आराधना हो तो शक्ति का और शक्ति की आराधना हो तो भैरव जी का पूजन भी कर लेना अनिवार्य होता है। तो शिव शक्ति के पूजन के साथ ही भैरव जी का पूजन आपको करना है। जो भी सामग्री है, जितनी सामग्री है उसी से आपको पूजन संपन्न करना है। बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा पूजन विधान सिर्फ एकाग्रता के लिए, ध्यान को, मन को एकाग्र करने के लिए है। जब पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद में आपको गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का जप करना है, साथ ही साथ साबर सिद्धि मंत्र का भी जप कर लेना है। 11-11 बार करें, बहुत होगा इस प्रयोग के लिए। एक एक माला करेंगे अत्यंत श्रेष्ठ होगा। 11-11 बार गणपति और गुरु मंत्र का जप कर लीजिए। गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं, ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई एक गणपति मंत्र। यदि बात करें गुरु मंत्र की तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कीजिए और फिर इस मंत्र का जप कीजिए। बात यदि करें साबर सिद्धि मंत्र की तो साबर सिद्धि मंत्र की चर्चा अनेक बार हो चुकी है। जब जब साबर मंत्रों की साधना बताता हूं, प्रयोग बताता हूं तो साबर सिद्धि मंत्र का मैं जिक्र अवश्य करता हूं। साबर सिद्धि मंत्र का जप करने से साधना शीघ्र सफल होती है, उसका फल हमें शीघ्र प्राप्त होता है। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, एक बार पुनः बोल करके बता देता हूं। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़ी भात, सिंगी टोरो बन कहूं मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। अत्यंत सरल ये मंत्र है, मात्र 11 बार प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका जप कर लेना चाहिए। जब साबर सिद्धि मंत्र, गणपति मंत्र, गुरु मंत्र और पूजन पाठ आपका संपन्न हो जाएगा, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है, मिट्टी की माला से मात्र 27 बार इसका जप करना है। और एक बात मैं अक्सर बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करें उतना श्रेष्ठ होता है, परंतु 27 बार यहाँ पर्याप्त है। 27 बार ही कीजिएगा। 27 मनकों की माला से, मिट्टी के मनकों की माला होगी, प्राण प्रतिष्ठित माला होगी, उससे आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल, छोटा सा है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भैरवनाथ, काली का पुत्र, हाजिर होके तुम मेरा कारज करो तुरंत, कमर विराज मस्तंगा लंगोट, घूंगर माल, हाथ विराज डमरू खप्पर त्रिशूल, मस्तक विराज तिलक सिंदूर, शीश विराज जटाजूट, गल विराज नोद जनेऊ। ओम नमो भैरवनाथ, काली का पुत्र, हाजिर होके तुम मेरा कारज करो तुरंत, नित उठ करो आदेश आदेश आदेश। इतना यह मंत्र है, अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद साधना में रत होइएगा, साधना को आरंभ कीजिएगा। जब आपका मंत्र जाप 27 बार पूर्ण कर ले, सामान्य भैरव जी की आरती कर लीजिए, कपूर इत्यादि से या एक अन्य दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, उससे आरती कर दीजिए। उसके बाद में जो भोग सामग्री है, जो आपने हलवा बनाया है, उस भोग को थोड़ा अग्नि पर लगा दीजिए। दीपक रखा है, दीपक के अंदर ही थोड़ा सा डाल दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। और बाद में उस भोग को किसी काले कुत्ते को दे दीजिएगा। बस इतना प्रयोग है। इतने प्रयोग के बाद ही आपका कार्य सफल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अब ये प्रयोग करना कितने दिन है, आपके कार्य पर निर्भर करता है वैसे तो, लेकिन कम से कम 21 दिवस लगातार कीजिए। कैसा भी कार्य होगा, कितना ही बड़ा विकट कार्य है, जो मुश्किल से मुश्किल कार्य लगता हो, उसके लिए भी ये प्रयोग किया जा सकता है और कार्य सफल हो जाता है। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग है। यदि कोई कार्य ऐसा है जो हो ही नहीं पा रहा, लंबे समय से प्रतीक्षा में है, तो आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।